एवरीवन, चलिए आज हम लोग देखेंगे किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है? पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, फिर वर्गमूल हम लोग ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड से, और फिर वर्गमूल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं भाग विधि से। इसके बाद हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि किसी भी दी हुई संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितनी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए या फिर जोड़ी जाए। आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी संख्या आपको दी जाती है और अगर ठीक है और उसका वर्गमूल निकालते हैं, कोई भी अगर आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं उसमें कितनी संख्या उसके वर्गमूल में होगी। ठीक, जैसे हमें मालूम है वर्गमूल 9 के क्या होता है 3। ये हम लोग बहुत छोटी सी चीजें हैं जो आपको पता होंगी। वर्गमूल 16 में 4, फिर वर्गमूल 64 का क्या होता है 8, 121 का वर्गमूल 11, 225 का वर्गमूल 15, 361 का वर्गमूल, ऐसे ही कहा जाए 289 का वर्गमूल, 289 का वर्गमूल, ये मैंने कहा था याद कर लीजिएगा, 25 तक तो कम से कम याद ही कर लो। 17, 441 का वर्गमूल 21 है ना, 676 का वर्गमूल 26। ठीक, अब देखो ऐसे ही 1849 का वर्गमूल 43, 73,441 का वर्गमूल। ठीक, संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है। तो इसमें हम वर्गमूल कैसे निकालते थे? हम लोग जोड़े बनाते थे, है ना। इसमें एक ही संख्या है तो एक के ऊपर बार लगा देंगे। इसमें 2 संख्या है तो 2 पे बार, इसमें भी 2 संख्या है, इसमें 3 संख्या है तो 21 पे बार और 1 पे बार। ऐसे ही तो करते थे हम लोग। हम लोग क्या करते थे? प्रत्येक संख्या के जोड़े बनाते थे। अब जोड़े बनाने में आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो? जब हम लोग जोड़े बना रहे हैं तो जहां पर सम संख्या है, जैसे 1849 में कितनी संख्याएं हैं? 4। 4 क्या है? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते उसे सम संख्या कहते हैं। या आपके पास विषम संख्या है, इसमें कितनी संख्या है? 5। 73,441 में कितनी संख्या है? 5। गिन पा रहे होगे। 15,625 में कितनी संख्या हो जाएंगी? 5 संख्याएं हैं। 3,06,916 में कितनी संख्या है? 6 संख्याएं हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपके पास सम संख्याएं हैं, इसमें 2 हैं तो 2, अगर इसमें 2 संख्या है उसके वर्गमूल में कितनी संख्या है? 1। अगर यहाँ पे 1849 सम संख्या है, इसमें 4 संख्याएं हैं तो इसके वर्गमूल में कितनी संख्याएं हैं? 2। सही है। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं अगर आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या में जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं उसमें वो अगर उसमें सम संख्या है तो उसके वर्गमूल में क्या हो जाएगा? उसका आधा कर दोगे, उसका आधा कर दोगे। 1849 है, इसमें 4 संख्याएं हैं, 4 का आधा 2, तो इसमें दो आपको संख्याएं दिख रही होंगी। 43, यहाँ पे 3,06,916 है, इसमें कितनी संख्याएं हैं? 6 का आधा 3। यानी जिस भी संख्या का हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं, जिस भी संख्या का हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं, यदि उसमें संख्याओं की संख्या सम है उसको आप आधा कर दोगे तो आपको उसके वर्गमूल में संख्याओं पता लग जाएगी। सही है। और अगर आपके पास विषम संख्या है, जैसे देखा जाए 121 3 संख्या है, 225 3 संख्याएं हैं, 289 3 संख्याएं हैं, तो इसके वर्गमूल में देखो 2 संख्याएं आ रही हैं। क्या आ रहा है वर्गमूल में? 2
दो संख्याएं। यानी अगर आपके पास किसी भी संख्या में सम संख्या होती है, ठीक है, अगर संख्याओं की संख्या सम संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती है, इसको आप आधा कर दोगे तो इतनी संख्याएं हो जाएंगी उसके वर्गमूल में। ठीक। अगर आपके पास विषम संख्या होती है, अगर संख्याओं की संख्या उस नंबर में विषम संख्या है तो क्या करोगे, उसमें एक जोड़ के उसकी उत्तरवर्ती संख्या का, उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है धीरज? उत्तरवर्ती संख्या कक्षा 5 में पढ़ा है। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? किसी भी प्राकृतिक संख्या के तुरंत पहले आने वाली संख्या को हम लोग पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ठीक। जैसे आपके पास 10 है, 10 के पहले क्या आ जाएगा? 9, तो 9 10 की पूर्ववर्ती संख्या है। 10 के बाद क्या आएगा? 11, तो 11 आपके पास अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगी। +1 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उत्तरवर्ती संख्या। और उत्तरवर्ती को हम क्या बोलते हैं सोनम? अनुवर्ती संख्या। याद आ रहा है? याद आया? ऐसे ही हम अगर कह दें यहां पे 5 संख्याएं दिख रही हैं, 1 2 3 4 5, 15,625 में 5 संख्याएं हैं। 5 क्या ही संख्या है? विषम। अब विषम में एक जोड़ दो, 5 + 1 6। अब इसका आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा। तो इसमें देखो इसके वर्गमूल में 3 ही संख्या होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी अगर विषम संख्या होगी उसमें एक जोड़ के उसका आधा निकाल दोगे तो आपको जितनी भी संख्या उसके वर्गमूल में होगी उसको आप यहां पर ज्ञात कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं 1225 है, इसमें कितनी संख्या होगी इसके वर्गमूल में? 2 जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो जितने जोड़े बनेंगे उतनी उसमें उसके वर्गमूल में संख्या हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। ऐसे यहां पे आप एक और कह सकते हो, इसके वर्गमूल में कितनी संख्या हो जाएंगी? 3, क्योंकि इसमें 6 संख्या है। अब 6 का आधा 3, तो जो भी यहां पे वर्गमूल निकालोगे इसके वर्गमूल में 3 संख्याएं हो जाएंगी। यानी अभी हमने क्या सीखा है बेटा? किसी भी संख्या को देखकर बिना उसका वर्गमूल निकाले हम ये पता कर सकते हैं कि उसके वर्गमूल में कितनी संख्या होगी। सही है? चलिए अब इसी के आधार पर आपके किताब में अभ्यास 2D में आपके पास प्रश्न है, उसका आप लगाइएगा और फिर इसको रिवाइज करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।